आज भाजपा ने दूसरी लिस्ट जारी की है और इसमें उत्तराखंड में 2 सीटों पे फेरबदल हुआ है। जो इनकम्बेंट थे उनको चेंज करके नए चेहरे सामने आए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार से दावेदार है भाजपा की तरफ से, और पौड़ी से अनिल बलूनी को टिकट मिला है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हरिद्वार से आपको प्रत्याशी बनाया है भाजपा ने। मैं पार्टी का बहुत धन्यवाद करता हूं और विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, और प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका मैं बहुत आभारी हूं। दूसरी बात कि पार्टी ने आज जो 2 टिकट दोनों फाइनल किए हैं, गढ़वाल लोकसभा से अनिल बलूनी जी और इधर से मुझे किया है हरिद्वार सीट से। अनिल बलूनी भी हमारे बहुत बाल्यकाल से ही पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी से जुड़े रहे हैं और विचारधारा के एक मजबूत स्तंभ हैं। मैं अपने बारे में, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत परिचय की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, पार्टी ने जो मुझसे अपेक्षा की है, मैं उस अपेक्षा पर खरा उतरने का अपनी तरफ से 100% प्रयास करूँगा और हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए अपने तमाम जो मेरे प्रयास होंगे, उन प्रयासों को मैं वहाँ समाहित करूँगा और कोई कमी वहाँ पर नहीं रहने दूँगा। परिश्रम की पराकाष्ठा करूँगा और सबको साथ लेकर के, सबके सहयोग से ये काम करूँगा। इस बार भाजपा ने कुछ नए प्रयोग किए हैं, नए चेहरों को भी लाए हैं और मैदानी क्षेत्र से आपको उतारा है। पौड़ी से एक ब्राह्मण चेहरे को उतारा है, बलूनी जी को। इस तरह के प्रयोग को आप कैसे देखते हैं? पौड़ी से कांग्रेस से गोदयाल जी को लड़ा रहे हैं और गोदयाल जी का कहना है कि भाजपा जो है वो पौड़ी और हरिद्वार सीट जो है उसके गले की फांस बन जाएगी, क्योंकि अग्निवीर और जो बेरोजगारी के मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा के गले की फांस बन जाएंगे। तो अगर भाजपा ये सोच रही है कि हैट्रिक होगी तो गलत फहमी में है। देखिए, कांग्रेस की जो सोच है ना, वही ठीक नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से किसी के बारे में कुछ भी टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन कांग्रेस जमीन से बहुत ऊपर उठ गई है। जमीन की हकीकत, जमीन की सच्चाई वो उसको समझती ही नहीं है और इसके कारण कांग्रेस की आज ये हालत हो रही है कि जो उनके गठबंधन थे सब छोड़ के, पहले तो उनके संयोजक ही चले गए, वो भाजपा में आ गए, उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया और तमाम राज्यों में जो हालत है उसका कारण यही है कि कांग्रेस जमीन की हकीकत उसको कुछ ज्ञान ही नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की जो 5 लोकसभा सीटें उत्तराखंड की हैं, मैं पूरे दावे के साथ और विश्वास के साथ कहता हूं कि पहले से भी अधिक बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी 5 लोकसभा सीटों को तीसरी बार जीतने जा रही है। हरिद्वार से किन किन मुद्दों को आप लेके चलेंगे? बहुत सारे मुद्दे हैं यूं तो, लेकिन आपके जो मुख्य मुद्दे हैं वो क्या रहेंगे हरिद्वार? देखो, हरिद्वार का डेवलपमेंट किसी भी जनप्रतिनिधि का पहला जो कर्तव्य है वो क्षेत्र का विकास है, और विकास में ऐसा कि जो विकास ही प्राथमिकता हो। हम ऐसा विकास हरिद्वार को देंगे कि हरिद्वार के लोग महसूस करेंगे। और हरिद्वार की जनता त्रिवेंद्र सिंह रावत को बहुत पहले से जानती है। एक विधायक के नाते, मंत्री के नाते, मुख्यमंत्री के नाते जो मैंने काम किया है, जो संतुलित विकास की एक कोशिश की वहाँ के किसानों के लिए, जो हमने ब्याज मुक्त ऋण दिया, जो महिला समूहों को जो हमने 5 लाख रुपए तक का एक शुरुआत करी, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना और आयुष्मान योजना के अंतर्गत तमाम लोग उसमें लाभान्वित हुए हैं। लगभग 20 अरब रुपया इन 5-6 सालों में, 7 सालों में, 6 सालों में उस पर अभी तक व्यय हुआ है। इकबालपुर जो शुगर मिल थी वो बंदी के कगार पर थी और हमने 36 करोड़ रुपया गवर्नमेंट की गारंटी पर मिल को दिया और उसका 80% जो भुगतान होगा वो किसानों के अकाउंट में जाएगा। 22,500 फार्मर उस मिल से जुड़े हुए थे और यही नहीं, हरियाणा के भी फार्मर उससे जुड़े हुए थे और आज उन किसानों का हम पेमेंट कर पाए और जो एक मिल बंदी की कगार पर थी वो आज वो मिल पूरी गति से चल रही है। हरिद्वार से हरीश रावत भी पहले लड़ने का प्रयास कर रहे थे, उसके बाद बेटे के मुंह में वो आ गए हैं, बेटे का अपना टिकट लगाना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस से उनको सिग्नल नहीं मिल रहा है। हरीश रावत भी दावेदार हैं,
तो कैसे देखते हैं हरीश रावत को अगर हरिद्वार से आते हैं? ये उनके अपने दल की बात है और उनके दल को उनके बारे में विचार करना है। और हरीश रावत जी बहुत सीनियर लीडर हैं, हम उनका आदर सम्मान करते हैं, लेकिन पार्टी उनका कितना सम्मान करती है वो देखना है। आज यूसीसी को भी कानूनी रूप मिल गया है, कानून बन चुका है। आप यूसीसी को किस तरह से देखते हैं, कितना फायदा मिलेगा आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी? ये किसी को भी उसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। दुनिया में एक भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर दो तरह के कानून हैं, और मैं समझता हूँ कि इससे जो मुस्लिम समाज की महिलाएं हैं उनके लिए द्वार खुले हैं डेवलपमेंट के। तमाम तरह की कुरीतियों के कारण, कुप्रथाओं के कारण वो शिकार होती थी। हलाला जैसी जलालत एक मुस्लिम महिला को झेलना पड़ता है। 3 बार किसी फ़ोन पर कह दिया तलाक तलाक तो तलाक हो जाता था। तलाक वो कहाँ जाएगी? और इसलिए ये जो कानून बनाना, चाहे यूसीसी बना है उत्तराखंड में या फिर जो 370 का मसला है, चाहे सीएए है, ये सब देश के हित में है और जो देश की आधी आबादी जो जो महिला आबादी है उसके हित में है। आखिरी सवाल लेंगे, आगे किस तरह से कार्यक्रम आपका रहने वाला है? हरिद्वार कब जा रहे हैं आप? हरिद्वार में बहुत सारा जो तबका है, समुदाय विशेष से भी है, अभी यूसीसी सीएए भी सामने है, किस तरह से मिलेंगे लोग? आपका विशेष समुदाय से आपका आशय है, मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज से है। मुस्लिम समाज त्रिवेंद्र रावत को जानता है और हम माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मेरा परिवार 140 करोड़ का मेरा परिवार है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से हम विकसित भारत खड़ा करेंगे। और विकसित भारत के लिए आप भारतीय जनता पार्टी को मतदान करिए, भारतीय जनता पार्टी को जिताकर भेजिए। इसी के साथ हम उनके बीच में जाएंगे और मैं समझता हूँ कि जो हमारा मुस्लिम समाज है वो जागरूक समाज है और वो इस चीज़ को समझेगा। आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और हरिद्वार से भाजपा का प्रत्याशी बनाया गया है, आश्वस्त हैं जीत को लेकर। विकसित भारत के तहत जो प्रधानमंत्री मोदी का दिया हुआ नारा है उसको मिशन के तहत जीत दर्ज करेंगे और भाजपा की हैट्रिक होगी, ऐसा उनका कहना है। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक।